प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम एलडी दिव्यांग यानी जिसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि चलन निशक्तता विकलांग जिसे हम कहते हैं, उसके दिव्यांग जो कैटेगरी है एलडी उसकी और सरकारी नौकरी की बात करेंगे। यानी कि इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। आप जानते होंगे कि आज सरकारी नौकरी में जो विकलांग लोग हैं और विकलांग में एलडी कैटेगरी जो है उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन क्यों है इसकी बात करेंगे। कितना आरक्षण है इसकी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा कट ऑफ क्यों जाती है इस कैटेगरी की, ये तमाम जानकारी हम मोटा मोटा आंकड़े से समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से क्या होता है। ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिव्यांग लोग अर्थात पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग, दिव्यांग लोग होते हैं। अब सरकार ने क्या किया है कि अलग अलग को अलग अलग तरह से रिजर्वेशन दिया है कि भाई कोई अंधा है तो वो पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी तो उसको कम नंबर पर नौकरी लगेगी। ऐसे कर करके जो पीएच कैटेगरी है सरकारी नौकरी में अर्थात जो दिव्यांग लोग हैं उनको जितनी भी सीटें निकलती है उनको 4% का आरक्षण दिया जाता है ना। 4% यानी कि किसी भी सीटें जो है उसमें 4% सीटें, 4 सीटें नहीं 4% सीटें जो है रिजर्व रहती है। यानी 100 पर 4 सीटें तो 1000 पर 40 सीटें, 10,000 पर 400 सीटें वो दिव्यांगों के लिए रिजर्व रहेगी। रिजर्व का मतलब वो उनके लिए ही है, वो उन पर जो है अधिकार दिव्यांग लोग ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं घुस सकते, है ना। हम दूसरे में घुस सकते हैं अगर आपको इसका रिजर्वेशन नहीं लेना है तो। सरकार ने क्या किया है कि 4% आरक्षण प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से लिया हुआ है। 1% आरक्षण जो देख नहीं सकते उनके लिए है। यानी कितनी भी सीटें निकलती है 100 में से एक सीट किसके लिए रहेगी, जो देख नहीं सकते उनके लिए रहेगी, मतलब जो सुन से नहीं सकते उनके लिए रहेगी। 1% सीटें किसके लिए रहेगी, जो देख नहीं सकते उनके लिए रहेगी। 1% सीटें जो चल नहीं सकते हैं ना उसमें रहेगी। और 1% सीटें जो मेंटली जो होते हैं ना थोड़ा मानसिक विकार वाले उनके लिए रहेगी। आज अगर हम देखें, ज़्यादातर देखें तो वैसा ऐसा जरूरी नहीं है, ज़्यादातर देखिए अगर हम राजस्थान के संदर्भ में तो ज़्यादा कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो एलडी कैटेगरी वाले की जाती है। ये भी चलन है, ये भी एक तरह की विकलांगता का प्रकार है। 4 प्रकार होते हैं, मतलब वैसे प्रकार तो 21 है विकलांगों के, लेकिन एक कैटेगरी में कई सारे घुसा दिए, है ना। कोई सेरेब्रल पाल्सी है तो वो भी एलडी का है, ठीक है ना। जैसे वापस में एक बार और लिख देता हूँ, जैसे एक कैटेगरी होती है एचआई जो सुन नहीं सकते, ठीक है। एक कैटेगरी होती है वीआई या VI BL LV, इसको एक ही नाम से जानते हैं, जो सुन जिनको मतलब आंखों से प्रॉब्लम होती है वो सारे इसमें आ गए। एक और कैटेगरी है वो है एलडी जो चल नहीं सकते। अब इसमें से कई सारी कैटेगरी इसमें घुसा दी। आप जिसको हाथों से प्रॉब्लम है तो वो सारा इसमें आ गया। एक होती है एमडी। ऐसे करते 4 कैटेगरी जो है इन्होंने बांट रखी है और एक कैटेगरी को 1% आरक्षण दिया जाता है। मैं चल नहीं सकता, मैं एलडी कैटेगरी से हूँ तो मुझे एल डी कैटेगरी से रिजर्वेशन मिलेगा। यानी 1% मेरे लिए रिजर्व रहेगी, उस पर मैं काबू करूँगा। उसमें कंपटीटर कितने हैं मेरे सामने कितने हैं वो अलग पर निर्भर करता है कि कैंडिडेट एलडी वाले कितने हैं, ठीक है ना। 100 पर एक सीट मेरे लिए रहेगी। 10 लोग हैं तो 10 लोगों की लड़ाई होगी कितनी सीट के लिए, एक सीट के लिए 100 में से, है ना। तो ये इस पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं हम कि एलडी कैटेगरी जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की जानते हैं, विकलांगता का एक प्रकार है। जो चल नहीं सकते उनको एलडी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। जो जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, जो चल नहीं सकते, बैठ के चलते, वैसा कि सारे चलते, सारा इसमें है ना। कई सारी कैटेगरी इसमें है एलडी कैटेगरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो इसमें जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो है वो लोग आते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर ज़्यादातर देखें तो जैसे रीट जितने भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं ज़्यादातर देख, वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार में एलडी की कट ऑफ जब ज़्यादा जाती है। कई बार MIL वो कैंडिडेट में निर्भर करता है ना कि कितने जो है कितने जो कैंडिडेट है किस में जाना चाहते हैं। अब कोई BLLHI वाला होता है जिनको सुनाई नहीं देता, जरूर थोड़ी वो टीचर में जाएंगे, वो किसी और में जाना चाहते हैं, इसीलिए अलग अलग निर्भर होता है। लेकिन ज़्यादातर अगर देखें तो एलडी कैटेगरी की कंपटीशन सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान में एलडी कैटेगरी की टॉप सबसे ज़्यादा जाती है। क्यों जाती है इसकी बात कर लेते हैं हम। देखिए 1% आरक्षण एलडी कैटेगरी को भी है, एक प्रतिशत सबको है। जैसे HI वाला है हेयरिंग इम्पायरमेंट जिनको सुन नहीं सकते, इनको भी 1% आरक्षण है और एलडी को भी 1% आरक्षण है।
लेकिन HI में केवल जो सुन नहीं सकते वो ही शामिल किए गए हैं, कैंडिडेट कम हो गए। दूसरी बात में वो फॉर्म भरते नहीं, कंपटीशन कम बढ़ गया, 1% आरक्षण इनको। LD में क्या है, LD में अगर किसी का हाथ थोड़ा ऐसा हो गया वो भी LD में घुसा देंगे। वो LD में कई सारी कैटेगरियाँ घुसा रखी उन्होंने, 21 में से कई सारी, 21 में से जो है कई सारी कैटेगरियाँ इनमें घुसा रखी उन्होंने। कोई AAAV है ना, कोई जो है हाथ से हैं, कोई स्पेसिफिक विटामिन से हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाला है, तो सारा LD में घुसा रखा है उन्होंने। तो ऐसे करते भीड़ बोर्ड हो गई इसमें, है ना। अब कोई सेरेब्रल पाल्सी से है तो भी उसको भी जो है LD कैटेगरी से लाभ दिया जाएगा। कोई है ना हाथों से दिव्यांग है उसको भी जो है LD से जो है फायदा दिया जाएगा, LD कैटेगरी से ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी में केवल आंख वाला अगर कोई है, BL LV है, तो उसमें केवल जिनको आंखों से प्रॉब्लम है वही होंगे। LD कैटेगरी में ऐसा नहीं है, LD में जिसका हाथ अंगुली वाला सारा इसमें शामिल किए गए। कई सारी कैटेगरियाँ है, इसमें से LD को ही शामिल कर लिया गया है, उसमें इसके थ्रू ही आरक्षण दिया जाता है, तो वो सारी भीड़ सबसे ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी, ये कारण आप समझ में गए होंगे कि सबसे ज़्यादा बच्चे आजकल अगर हम देखें किसी, तो जितने भी जो भी सर्टिफिकेट बनाता है तो ज़्यादातर उसको LD कैटेगरी में शामिल किया जाता है, ज़्यादातर, है ना। क्योंकि आंखों से तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर LD कैटेगरी में शामिल किया जाता है, क्योंकि सब लोग जो है रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, फिर उनको रिजर्वेशन इसके हिसाब से मिल जाता है। जैसे डॉक्टर बनाता है LD कैटेगरी में घुसाओ, जैसे आया LD कैटेगरी में घुसाओ, फिर ज़्यादा हो गई है ना। और इसमें सारे कई कैटेगरी और भी है जो इसमें शामिल की गई है, इसकी वजह से ये है। अब बात कर लेते हैं आरक्षण कितना है। आरक्षण इसको भी 1% ही है, 1% मतलब 100 में से 1 सीट उनकी है, और 1000 में से 10 सीटें दिव्यांगजनों की है, LD कैटेगरी वालों की। आरक्षण भी बराबर है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ क्यों जाती है, तो मैंने बता दिया कि सबसे कट ऑफ ज़्यादा इसीलिए जाता है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी में है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसमें है, सबसे ज़्यादा कैटेगरी इसी में घुसा रखी है, और सब पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा तो पढ़ने वाली ही हैं, ठीक है ना। क्योंकि LD कैटेगरी वाले चल नहीं सकते, ठीक है ना। रिस्क है, सब बैठे बैठे पढ़ते हैं, फिर कट ऑफ ज़्यादा जाती है। कैंडिडेट में इसमें जब से ज़्यादा कैटेगरियाँ भी, इसमें जो दूसरी कैटेगरियाँ है वापस उप कैटेगरियाँ, उनको LD में ही घुसा रखा है। मेन कैटेगरी LD, और इसके अंडर में बहुत सारी कैटेगरी घुसा रखी, जैसे BL LV है ना, सॉरी BL LV नहीं, आव है, स्पेसिफिक विटामिन है, ये सारा बहुत सारी कैटेगरी उन्होंने 21 में से इसमें से घुसा रखी, तो भीड़ ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। और जो भी कैंडिडेट सर्टिफिकेट बनाता है, तो अगर कोई भी छोटी सी चीज़ है उससे शरीर में ज़्यादातर LD कैटेगरी में घुसाते हैं, फिर इसीलिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाती है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो 1% आरक्षण इसको भी है। रीट में से 20,000 सीटें हैं टीचर्स की, है ना, तो इसमें से 1% निकाल लो, ये 1% सीटें किसकी है, LD कैटेगरी की है, ठीक है ना। और भीड़ भी सबसे ज़्यादा इसमें जाती है, तो इसी कारण लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ज़्यादा भीड़ हो गई है। इसलिए क्या करें अब हम, इसका सरकार को कुछ, ये तो सरकार के हाथों में कि वो नियम कुछ अलग बनाए, है ना। तो ये जानकारी दे दी थी मैंने, कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइए, ठीक है ना साथियों।